ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु बम हासिल करना चाहता है और इजराइल ऐसा होने नहीं देगा। दोनों अपनी अपनी जिद पर कायम हैं। ताकत और वर्चस्व हासिल करने के लिए ईरान अपने रास्ते में आने वाली तमाम बाधाओं को हटाना चाहता है, जबकि इजराइल का ईरान के खिलाफ सीक्रेट मिशन जारी है। लेकिन अब खेल खुल्लम खुल्ला होने वाला है, जिसका अंजाम एक भयंकर युद्ध भी हो सकता है। इजराइल की तरफ से वॉर की तैयारी का साफ सिग्नल आ चुका है। हालात युद्ध के काउंटडाउन तक जा पहुंचे हैं। इजराइल में जंग की तैयारी, ईरान पर हमला होगा भारी। ईरान का परमाणु बम मिशन इजराइल ने रोकने की खाई का सपना। अमेरिका से 1 महीने का अल्टीमेटम, बातचीत के लिए ईरान का वेलकम। नवंबर में अटैक का प्लान फाइनल, दिसंबर में ईरान से युद्ध होगा भयंकर। एक महीना भी नहीं बीता, इजराइल के आसमान में युद्ध जैसे हालात थे। दुनिया के तमाम ताकतवर और घातक लड़ाकू विमान अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ दिनों में ही इजराइल में एक नया इतिहास दर्ज हुआ। इजराइल में इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास कभी नहीं किया गया था। नाम था ब्लू फ्लैग 2021। ब्लू फ्लैग युद्धाभ्यास में चौथे और 5वें जनरेशन के लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे थे। भारतीय वायुसेना की मिराज 2000 विमान इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने इजराइल पहुंचे थे। F-35, F-16, राफेल जैसे लड़ाकू विमान अपना दम दिखा रहे थे। इजराइल भी दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान F-35 से हमले की प्रैक्टिस कर रहा था। अब सवाल है, क्या यह सब एक बड़े युद्ध का ट्रेलर था? क्या इजराइल ने इसी बहाने ईरान पर हमले की तैयारी को मुकम्मल कर लिया? इस कयास के पीछे है इजराइल के टॉप मोस्ट रक्षा अधिकारी का एक बयान। इजरायली सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अवीव कोहावी ने कहा है, इजरायली सेना किसी भी खतरे से निपटने की तैयारी कर रही है। ईरान और परमाणु सैन्य खतरे से निपटने के लिए प्लान तैयार है। ईरान और उसके सहयोगियों के साथ सशस्त्र संघर्ष की आशंका है। ईरान और इजराइल के बीच हालात बिगड़ने की वजह कई हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से ईरान को इस तरह से चेतावनी के मायने समझे जा सकते हैं। इजराइल की तरफ से साफ कहा गया है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो सैनिकों का इस्तेमाल भी होगा, यानी युद्ध भी हो सकता है। पूरी दुनिया जानती है कि ईरान के खिलाफ इजराइल का सीक्रेट मिशन कई बरसों से जारी है। इजराइल की खुफिया एजेंसियों के कई एजेंट्स ईरान में तैनात हैं। इनका मकसद ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना है। ईरान में मोसाद के एजेंट्स कई ऑपरेशन को अंजाम भी दे चुके हैं। ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरजादे की हत्या तक करवा दी गई। मौजूदा वक्त में ईरान का रवैया भी संदेहास्पद है। पश्चिमी देशों के साथ परमाणु वार्ता से 1 महीने से भी कम समय पहले ईरान की सेना ने ओमान की खाड़ी के तटीय इलाके में युद्धाभ्यास शुरू किया है। ईरान की वायुसेना खास तैयारी कर रही है। बड़े और घातक स्मार्ट बम को टेस्ट किया गया है। सभी तरह के लेजर सिस्टम, थर्मल और रडार गाइडेड मिसाइलों से टारगेट को खत्म करने की प्रैक्टिस हुई है। आसमान से रॉकेट और बम गिराने का भी अभ्यास हुआ है। इजराइल के आक्रामक रवैये की वजह अमेरिका को भी माना जा रहा है। नवंबर के शुरुआत के साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें आई थीं कि अमेरिका ने ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है। ये मियाद 30 दिन यानी 30 नवंबर तक है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अगर ईरानी नेता अगले महीने वार्ता की मेज पर नहीं आते हैं और अपने परमाणु हथियार विकसित करने के प्रोग्राम को नहीं रोकते हैं, तो फिर अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा।
नवंबर खत्म होने में अभी काफी वक्त है, लेकिन अमेरिका का B-1 बॉम्बर ईरान के करीब तैनात कर दिया गया है। अमेरिकी विमान के साथ इजराइल के कई फाइटर जेट्स ने ईरान के करीब उड़ान भी भरी थी। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ इजराइल। ईरान को दोनों तरफ से धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन ईरान इसका जवाब देने की बजाय युद्धाभ्यास में जुटा है। माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान के साथ डायरेक्ट युद्ध न करके इजराइल के जरिए ईरान पर हमला करवा सकता है। इजराइल के आर्मी चीफ शायद इसीलिए अभी से वॉर मोड में हैं और ईरान के लिए चेतावनी जारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।